मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो एक मामला सामने आया है गुमला से, जिसमें कुछ लोग हैं, 4-5 लोग, महिलाएं, उसमें पुरुष भी कुछ हैं, जो लोन का दबाव में इससे दबदबा में ऐसे दब गए हैं, ऐसा दबे हैं कि शोषण किया जा रहा है उनको, ऐसा न्यूज़ जो आ रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से पता लगा कि आज गरीब की बात करता है, किसान की बात करने वाले सरकार में गांव-गांव में जो महिला मंडल बना है, लोन देने का काम चल रहा है। ये सिर्फ महिला को लोन दे रहा है, इसलिए भोले भाले को आज उसकी पति कहीं फांसी लगा दे रहा है, कोई महिला फांसी लगा दे रहा है, जैसा स्थिति हम देखे हैं। और ये पूरा सरासर जो 26%, 25%, 24% का बात हो रही है महिला लोग का साथ, ये घोर अन्याय हो रहा है। और महिला तो मैं कल मेरे पास आया लोग, ये प्राइवेट कंपनी, जब सरकार की इतनी बैंक है उससे लोन नहीं लेकर प्राइवेट कंपनी गांव-गांव में मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, महिला को बीच में प्रलोभन देकर, ये बहन ऐसा काम करो, वैसा करो, और इतनी लोन में फंसाते जा रहे हैं। एक महिला तो सुना कि फांसी भी लग गया। दूसरी बात की कल एक धनिया देवी का सुना कि वो भी फांसी लगाने की बात हो चल रहा था। ये क्या हो रहा है? ये साफ है, ये सरकार निकम्मा सरकार है। ये सरकार में कहीं यूरिया घोटाला हो रहा है तो कहीं ब्राउन शुगर हो रहा है। ये पूरे झारखंड को बर्बाद करने का योजना चला रहा है। इसलिए साफ तौर पर इस सरकार को तो त्यागपत्र देने का जरूरत है। ये पूरे जो बैंक का है, ये पूरा देखिए जो घटना घटा है। बताइए, 10-10 को प्राइवेट लोन बैंक घूम रहा है गांव में, और ये लोन देकर हमारी बहनें को बर्बाद कर रहा है। क्या झारखंड का विकास आता है कि महिला सम्मान, महिला को तो ये नर्क भेज रहा है। इसलिए इसमें यहाँ के प्रशासन का भी कमजोरी है। पूरे गुमला जिला में प्रशासन का पूरा कमजोरी लग रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ऐसे प्राइवेट बैंक पर कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो और इस पर सजा होनी चाहिए। यही मेरा कहना चाहता हूँ। पिछला न्यूज यदि आप देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि फाइनेंसरों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अरे महिला को कह रहा है, बताइए, झारखंड में नारी सम्मान की बात करता है, बैंक मैनेजर जा रहा है, उसका प्राइवेट एजेंट कल महिला को कहा है कि तुम देह व्यापार करके पैसा दो, लेकिन दो हमको। बताइए, क्या ये नारी सम्मान की बात करती है सरकार? कल कहा है शरीर बेच के दो, घर बेच के दो। कुछ महिला तो गैस चूल्हा बेच दिया है, घर का टीवी बेच दिया है, जमीन बेच दिया है। ये नारी सम्मान की बात ये सरकार में नहीं हो रही है। ये गरीब किसानों के साथ अन्याय शोषण हो रहा है। यहाँ बेरोजगार इसलिए बढ़ रहा है। क्या कहना चाहिएगा जो फाइनेंसरों के द्वारा ऐसा व्यवहार इसकी जांच होनी चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि हमारे माताओं के साथ ये लोग कहा कि शरीर बेच के दो पैसा। ये कहाँ का शब्द है? अगर भाई लोन लिया है, बहुत कोई लोन लेता है, नहीं चल पाता है, दुकान नहीं चला तो दुकान नहीं चला, इसका मतलब है पत्नी का तुम शारीरिक शोषण करना चाहता है। ये गलत है। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए। गुमला जिला में एक तो एकदम भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व्याप्त बढ़ गया है। खाली मैया सम्मान योजना दे देने से भर नहीं चलेगा। माता बहने को सुरक्षित तो बात करे। वो कहा है कि शरीर बेच के दो, इसलिए वैसे बैंक मैनेजर को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आप जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में ऐसा जो घटना घटित हो रहा है, ऐसा जो शोषण किया जा रहा है कह सकते हैं, या फिर मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है कह सकते हैं, एकदम घोर मानव अधिकार का। इनके लिए आप जो है, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने समाज में रहने वाले लोगों का क्या सहयोग करने मैं अभी गाँव में जन जागरण अभियान के लिए अभी गाँव में एक बैठक करूंगा कि आज नशा मुक्ति चल रहा है, छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। आज साथ में आज मैं गांव के लोगों को जागृत कर रहा हूं कि कालाबाजारी तो खत्म होगा। और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं माता बहने को ये कहना चाह रहा हूं कि वो शरीर बेच के लोन देकर है, तो ऐसे बैंक के एजेंट जो गांव में प्राइवेट बैंक वाला घूम रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। जो कल कहा है कि शरीर बेच के दो पैसा, बेचारी एक महिला फांसी लगा दी, तो क्या है लोग, क्या है 24% और 25% लोन गांव में पुरुष को लोन नहीं देता, खाली महिला को ठगता है, अनपढ़ मवाली को लोन दे के कर्जा में डुबा दे रहा है। इसलिए ऐसे बैंक मैनेजर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।